सबसे पहले हम लोग को क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा अलग से समझना होगा। तो अचानक से क्वेरी स्ट्रिंग यूज करने लगेंगे तो उसका समझ में ना आए। क्वेरी स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है ना, कि तुम जो लिंक बनाए हो ना उसी में कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर। जैसे अभी हम एक पेज ले लेते हैं एडिट के लिए, फॉर्म का जो है ये पेज है ना, ठीक है। या फिर एक नया पेज ले लेते हैं। गूगल में जो जैसे पर क्या था आपको हाँ, सर्च ठीक है। अभी क्या है, हम यहाँ पे पहले पीएचपी स्टार्ट कर देते हैं। रिसीव करने का तरीका सिंपल वही है, जैसे फॉर्म का डेटा रिसीव करते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमको ईडीटी खोलना है। ईडीटी खोलने के लिए कहाँ जा रहे हो? देखिए ब्लैंक पे जाइए, कुछ नहीं है। आप क्वेरी स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं, यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्यू नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू 1 2 3। अभी भी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पेज नॉर्मली जैसे ओपन होना था वैसे ही ओपन होगा। बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गया है, लेकिन इसको रिसीव कैसे करेंगे, टिक कैसे करेंगे? टिक करने के लिए बहुत सिंपली है, यहाँ पे लिखेंगे एको रिक्वेस्ट क्यू, ठीक है। अभी हम जाएंगे, अगली बार आप उसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये 1 2 3 देगा, यानी कि अब ये कोरी स्ट्रिंग का क्यू का वैल्यू रिसीव कर लिया। अगर तुम क्यू के जगह पे यहाँ पे ए में पास करोगे और वहां क्यू में रिसीव कर रहे हैं तो बोलेगा नहीं मालूम, तो नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं, ठीक है। ठीक है। अब दो क्वेरी स्ट्रिंग भेजना होगा तो मतलब एक में आईडी और एक में जानकारी की क्या है। तो ओ ले लेते हैं, फिर से क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। ओ इज इक्वल टू डिलीट कर, आईडी हो गया क्यू, या क्यू को जगह पे आई ले लेते हैं, ठीक है। तो क्यू की जगह पे आई ले लेते हैं, आई हो गया आईडी और ओ हो गया ऑपरेशन। तो देखिए ये क्या आ रहा है, क्यू आई 1 2 3 क्वेश्चन मार्क ओ डिलीट, ठीक है। तो ओ नहीं आया, ओ क्यों नहीं आया? ठीक है। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि ना वो आई को के बाद जो ये पूरा कहानी को ना सेम स्ट्रिंग मानता है, ठीक है। अगर हम दोनों को अलग करना चाहते हैं तो पहली बार में ही सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसके बाद जितना भी वेरिएबल ऐड करेंगे उसमें एंड लगेगा। तब क्या होगा, वो दो अलग अलग वेरिएबल मानेगा। पहला वेरिएबल हो गया 1 2 3 और दूसरा वेरिएबल हो गया डी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम लोग जो फॉर्म वाला स्क्रीन बनाए थे ना उसमें हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे ये वाला आईडी, ठीक है। ये वाला आईडी का एडिट कर, तो क्या होगा, जब उसमें आईडी मिलेगा तो क्या करेगा ना, वो वेरिएबल सब जो है मेरा उसको इनिशियलाइज कर दे, तो अपने आप जो है
हमको उसका एडिट वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा कि उस केस में हमको खाली ध्यान क्या रखना पड़ेगा, उस केस में हमको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आ, मतलब अगर एडिट है तो हमको एडिट के हिसाब से काम करना है, और अगर न्यू है तो न्यू के हिसाब से काम। ठीक है, तो बोले जो एग्जिस्टिंग फॉर्म बनाए थे उसको हम लोग थोड़ा सा बदले। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फॉर्म जो ऑलरेडी मेरा बन चुका है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं फॉर्म 3, ताकि फॉर्म 2 में जो मेरा जितना मेहनत किया हुआ है वो एज इट इज रहे। ठीक है, नॉर्मली ऐसा करते नहीं है। नॉर्मली अगर ऐसा करना भी रहता है तो हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल का रीनेम करके उसे किसी और नाम से दे देते हैं, और फिर एग्जिस्टिंग को एडिट करते हैं। और अगर गिट वगैरह यूज कर रहे हैं तो वो वर्जन मैनेजमेंट में मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फॉर्म 3 आ गया। अब फॉर्म 3 आ गया तो सबसे पहले हम ना ऊपर में ही एक कोड लिखेंगे। यहाँ इफ, या फिर एक वेरिएबल में उसका वैल्यू को उठा लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इंडेक्स के लिए, आईडी इंडेक्स के लिए। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू उठाएंगे कि हम्म, इसमें हम आईडी पिक करेंगे। ठीक है लिए। ठीक है, अब दो केस होगा, या तो आईडी का वैल्यू आएगा या तो आईडी ब्लैक आएगा। तो अगर आईडी का वैल्यू आया, आईडी का वैल्यू आएगा तो नहीं, इसका अलग स्क्रीन बनाना होगा। क्यों अलग से स्क्रीन बनाना होगा? क्योंकि मतलब पीएचपी में कहीं कहीं थोड़ा सा लफड़ा होता है। क्योंकि अभी ये स्क्रीन बनाया हुआ नया रिकॉर्ड करने के लिए, नया वैल्यू बनाने के लिए। अगर इसको हम थोड़ा सा भी मॉडिफाई करेंगे, इसका वैल्यू अगर आईडी में आता है तो वो टिक कर लेना है और सेव करेंगे, तो जो वैल्यू है वो उठाना है। अच्छा, एक मिनट, क्या वैल्यू आईडी में आया? तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कोड होगा। हम लोग के पास जो लिस्ट वाला स्क्रीन है ना, कौन वाला था ये था? आरपीटी स्टूडेंट, इससे मेरा लिस्ट आ रहा था। चलिए, ये वाला क्वेरी स्ट्रिंग समझ में आ गया। ठीक है, आरपीटी स्टूडेंट, ये देखिए लिस्ट आ गया। अभी देखिए इसको क्लिक करेंगे तो नया फॉर्म खुल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना एक एडिट का स्क्रीन बनाए, और जैसे वो एडिट में क्लिक करे वो मेरा फॉर्म खोल। अभी मेरा इतना ही टारगेट है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अभी यही टारगेट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या जाएंगे, एक नया कॉलम ऐड करेंगे और इसका वैल्यू दे देंगे ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली TRTD करेंगे। ठीक है, आईडी मेरा 0 में है तो 0 ठीक अपना रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंकर टैग ए एच हैश
यहाँ तक मैं कंफ्यूज। क्या किए, एक एंटर टैग लगा और यहाँ पे हैश लगा। अब हैश के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्म 3 डॉट पी। तब क्या होगा, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म तो ठीक ब्लैंक खुल गया, ठीक है? क्यों, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसको एडिट करना है। ठीक है, सिर्फ वो फॉर्म खोल देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और फिर यहाँ पे पीएचपी ऐड करेंगे और एको करेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जा रहा है। ठीक है, वेरिएबल में स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं $ID इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन। और href में पूरा का पूरा सेक्शन को हम पीएचपी में उठा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएचपी एंड पीएचपी, यहाँ लिखेंगे एको, यहाँ पे एको में लिखेंगे form3.php क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू $ID। ठीक है, अभी देखते हैं इसको रिफ्रेश करके क्या आ रहा है। अभी देखिए, क्लिक किए तो देखिए form3 ID इज इक्वल टू 1। इसको क्लिक किए, form3 ID इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे कैसे आ रहा है, href एको, एको में देखिए form3 क्वेश्चन मार्क ID, और यही वेरिएबल मेरा डाला हुआ ID, वो वेरिएबल। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा मेन काम ये हो गया कि यहाँ पे डेटा आ गया। अब हम यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे। अच्छा, सेव में क्लिक करेंगे तो फॉर्म 3 होना चाहिए ना। आ, देखिए फॉर्म 2 है, नहीं फॉर्म सबमिट, फॉर्म 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 3। फॉर्म 3 का जो पोस्ट मेथड है उसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 2। फॉर्म 2 नहीं होना चाहिए, फॉर्म 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आए, क्लिक किए, फॉर्म 3 खुला, क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एडिट करेंगे डिलीट करेंगे। ठीक है, अब आ, हमको लिस्ट में यहाँ तक में कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पास क्या क्यों करेंगे, इस एक ही से ना दोनों काम हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा और एडिट भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंड ओ इज इक्वल टू एडिट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये आईडी तो पास करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ऑपरेशन भी पास करेगा, एडिट कर, एडिट करने से एडिट हो जाएगा और डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ, ठीक लगाएंगे। ठीक है, चलो अब मेन काम हो गया मेरा कपड़ा वाला। अब हम यहाँ पे ऊपर में आएंगे। अब ऊपर में आने के बाद दो केस होगा, अगर मेरे पास आईडी आया है तो डेटाबेस से वैल्यू उठा दो, और अगर आईडी नहीं आया है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, अगर अगर आईडी नहीं आया है तो अपना जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है करो। तो अभी क्या है, हम आईडी के कोई लिए वेरिएबल नहीं बनाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए नेम तक है लेकिन आईडी के लिए नहीं। तो दो केस, दो चीज कर सकते हैं। एक,
या तो आईडी के लिए एक ठो बना ले, तो आईडी $ID, इसका नाम आईडी, तो आईडी आ जाएगा। तो अभी हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ID 1 आ गया। ठीक है। अब क्या है, कोई बदमाशी करके क्या करेगा, किसी का और का आईडी दे देगा और फिर वो एडिट हो जाएगा। तो इस झमेला से बचने के लिए क्या करेंगे, इसको रीड ओनली कर देंगे, इसको डिसेबल कर देंगे। अभी रीड ओनली ट्रू कर दिए है, अब ये चेंज नहीं होगा। अब मेन कोड आता है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी 1 है, जैसे सेव में क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये वाला चीज उड़ जाएगा, अगला बार में वाला वैल्यू नहीं आएगा, उड़ गया ब्लैंक। यानी कि पहला बार में डेटा ठीक लोड हो जाएगा, अगला बार में जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इफ मेरा $ID नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर $ID में कुछ वैल्यू आया है तो क्या करना है, हमको डेटाबेस में क्वेरी करना है, $AR या $RS इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई क्वेरी CN वेरिएबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T स्टूडेंट STU where ID is equal to $ID। इसका पूरा वैल्यू को पिक करने के लिए AR इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई फेच अरे $RS। ठीक है। अब क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्म के हिसाब से कोड लिख चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे $ID इज इक्वल टू $AR 0, FNM वेरिएबल इज इक्वल टू AR 1। ठीक है। और यहाँ पे आईडी उठा लिए और यहाँ पे ऑपरेशन उठा लिए। अगर ऑपरेशन अगर आईडी ब्लैंक है एंड ऑपरेशन इक्वल टू एडिट है, तब लगा, डिलीट है तो डिलीट कर दो। ठीक है। अगर आईडी ब्लैंक नहीं और ऑपरेशन एडिट है तो एडिट का बेला काम करना। ठीक है। FNM में ये आ जाएगा, जेंडर में मेरा 2 आ जाएगा। एल्स मेरा जो नॉर्मल ऑपरेशन था, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू को वेरिएबल में डालो और नीचे पास। देखिए, अगर मेरा आईडी में वैल्यू आया तो डेटाबेस से उठा के वेरिएबल बना, नहीं तो टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू एडिट कर रहा है उसको दो। समझे ना बात को।
नहीं तो क्या होगा कि हम एडिट करने के बाद फिर से सेव दबाएंगे तो वही डेटाबेस टेबल को फिर से उठा लेगा। ऐसा तो नहीं करना ना मेरे को। अभी मेरे को क्या करना है कि अगर मेरा, जैसे देखिए ये तो कुछ नहीं है, आईडी वेरिएबल ही है ना डेटाबेस में। एफ एन एफ, चलिए एक और करके देखते हैं क्या आ रहा है वैल्यू। डॉलर एफ एन, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, देखिए एडिट में क्लिक किए, कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ वन तो ठीक आ गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़। इसका घूस हटाते हैं, यही बताएगा क्या प्रॉब्लम। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, एडिट, ओ, ठीक है उसका लफड़ा नहीं। वो तो एडिट है, ठीक। ओहो, डॉलर वेरिएबल को यूज करने के टाइम कुछ भी आया है, यानी कि आप काम करेगा। हम गलती से यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है कुछ भी आया है, ठीक है, ठीक सर्च कर, अभी देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, एडिट, ईमेल नहीं है, GEN, इसी तरह से सब्जेक्ट का वेरिएबल क्या है, सब, तो सब्जेक्ट का वेरिएबल ठीक, और CLS है क्लास का वेरिएबल। और इसका क्या है, IDPR है, AR 5। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, एडिट, हाँ, क्यों नहीं हुआ, डेटाबेस में कॉमा कॉमा करके, लेकिन यहाँ पे इसको एरे चाहिए, तो कॉमा कॉमा को एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। A, B, C लिखा हुआ है, जबकि हमको एक एरे चाहिए जिसमें A 0 में, B दूसरा में और C तीसरा में जाएगा। क्या सोल्यूशन, सोल्यूशन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोड। वो क्या करेगा, कॉमा कॉमा से इसको तोड़ देगा और एरे बना देगा। तो जिस कॉमा है। एरे को कॉमा कॉमा देके डेटा बना देगा, ठीक है। अब देखिए वापस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में आएंगे, एडिट में जाएंगे, देखिए दोनों टिक कीजिए, मेरा पूरा डेटा चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब मेरे को डेटा सेव करना है। तो सेव करने के टाइम में अभी नया आईडी वगैरह नहीं बनेगा, एडिट, तो मेरा क्वेरी चेंज, हाँ, बस कल क्या हो जाएगा, अपडेट टी स्टूडेंट, ठीक है, नाम वगैरह सब कुछ वैसी,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एन एम इज इक्वल टू, एफ एन एम में वेरिएबल में जो वैल्यू है, जी ई एन इज इक्वल टू जेंडर में जो वैल्यू है, एस यू बी इज इक्वल टू सब्जेक्ट में जो वैल्यू है, सी एल एस इज इक्वल टू क्लास में जो वैल्यू है, हाँ, आई डी पी आर एफ इज इक्वल टू, हाँ, एक मिनट, ये हो गया। और यहाँ पे वेयर क्लॉज में क्या हो जाएगा, क्या हो गया, यहाँ वेयर क्लॉज में क्या हो जाएगा, वेयर आई डी इज इक्वल टू जो है, ठीक है, और ये हो जाएगा डेटा सेट। हम्म, हाँ, उसमें लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ होगा, क्या वो चेंज करना है उसमें, बीसीए वाला करना है, हाँ, तो कितना दिए है, अच्छा जो बचा हुआ अमाउंट पूरा दे दिए है ना, ठीक है, अभी उसके मंथ चेक कर लो ऐप में क्या दिखा रहा है, ठीक है, अभी देखो स्टेटमेंट खाली चेंज हो गया, अपडेट सेट, ठीक है, फर्स्ट नेम जेंडर वैसी, और यहाँ पे वेयर क्लॉज में आईडी। अब क्या है, यहाँ पे आएंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, इसका नाम है कुछ भी, इसको चेंज करना है, और इसका नाम रख देना है, हम्म, कुछ कुछ, ठीक है, फीमेल है मेल कर देते हैं, और कॉमर्स को आर्ट्स कर, सेव में क्लिक करेंगे, सेव हो गया। अब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जाएंगे, इसका नाम कुछ भी, कुछ चेंज नहीं, क्यों नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे आईडी वेरिएबल का वैल्यू थोड़ी उठा रहे हैं, एफ एन एम एस एन एम सबका उठाए टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, आईडी टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू उठाए, तो उसको कहाँ से मिलेगा आईडी वेरिएबल का वैल्यू, आईडी वेरिएबल तो उड़ गया ना जब हम दूसरा बार क्लिक किया तो, ठीक है, चलिए फिर से करते हैं, कुछ भी तो कुछ नहीं, मेल आर्ट्स, सेव। हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जाएंगे, तो बात रीड ओनली होने से कभी कभी ड्रामा करता है, फिर भी देख लेते हैं। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम यहाँ जाएंगे, अच्छा ये देखिए यहाँ पे कॉमा दिख रहा है, कॉमा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे एको करेंगे, एको डॉलर एसक्यूएल, अभी हम देखेंगे कि मेरा एसक्यूएल ठीक से बना रहे हैं, स्टूडेंट एडिट, नाम कुछ, बाकी चेंज नहीं करते, ठीक है, सेव। अभी देखिए अपडेट 30 30 30, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, बनाए तो ठीक है, गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे आते देखिए अभी भी कुछ भी, तब हम कुछ गलती करते हैं, तो इसको कैसे ठीक करेंगे वो भी तरीका है, इसका नाम दे दिए कुछ नहीं, सेव। अभी देखिए ये अपडेट स्टेटमेंट चलने का है, तो हम यहाँ पे आएंगे, माई एसक्यूएल में लॉगिन करेंगे, क्वेरी ब्राउजर में, माई डीबी नहीं था, टेस्ट डीबी था ना, हाँ, ये अब ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सेट किया, अब सेट करके इसको चलाते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है ये खुद बताएगा, अननोन कॉलम एफ एन एम, एफ एन एम नहीं है एस एन एम, देखिए कैसे पता चलेगा,
आ, उसका हमको देखना है। DSC T SNM वेरिएबल यहाँ पे SNM। ठीक है, तो अभी हम यहाँ जाएंगे और FNM को SNM कर दो। ठीक है, अभी बार आई होप सो हो जाना चाहिए। स्टूडेंट एडिट किए, एडिट करके कुछ भी। ठीक है, आप इसको कर देते हैं कुछ नहीं, मेल आर्ट्स से ये हटाएंगे, कुछ नहीं, मेल आर्ट्स। अब क्या होगा कि इसको दबाने के बाद ये ही रिजल्ट जा रहा है। हम चाहते हैं कि ना वापस रिपोर्ट में चल जाए, नहीं तो क्या होगा ना, आदमी फिर इसको फिर से बटन दबा देगा और डेटा तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, बट हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, करके देखते हैं। जैसे अभी हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आया, कुछ नहीं, इसको किए फीमेल कॉमर्स, सेव हो गया। ठीक है, अरे इसका क्लास 4 नहीं है, इसका क्लास 2 है, सेव। आप जाएंगे तो देखो सब क्लास 2 वगैरह सब। ठीक है, अभी पूरा काम करेगा, ड्राइविंग ये है, ये जाएंगे तो देखिए ड्राइविंग जाएगी। अभी इसका वोटर नहीं है, सेव। ठीक है, अब इसका नाम है, है मोहन। मेल साइंस क्लास 4, सेव। अभी देखिए मोहन हो गया। ठीक है, अरे इसका पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मोहन के पास है। ठीक है, अब क्या है, मेरा मेन काम हो गया। अब मेरे को डिलीट मार, डिलीट मारने के लिए मेरे को क्या करना होगा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। पहले RPT स्टूडेंट में जाएंगे और वैसे ही एक सेम ब्लैंक बनाएंगे। ठीक है, और सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे डिलीट पास किए, यहाँ पे डिलीट लिखे, डिलीट आई। अब डिलीट करेंगे तो डिलीट हो नहीं हो, क्यों, क्योंकि वो delete है। तो अब यहाँ पे फॉर्म 3 में जाएंगे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मेरा ID है और वो डिलीट पास किया, तो क्या करेंगे, हम सिंपली ये वाला स्टेटमेंट चला देंगे। MySQL क्वेरी सिलेक्ट की जगह पे स्टार्ट में डिलीट कर दो स्टूडेंट से जिसका ID हो, और एक को कर दो डेटा डिलीटेड फॉर ID आइटम।
डिलीट है तो डिलीट मारो, एडिट है तो डेटाबेस से लाओ, नहीं तो जो वेरिएबल है वैसे करो। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे डिलीट नहीं, एबीसी को डिलीट मारते हैं, डिलीटेड। अब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में जाएंगे, देखिए थ्री गैप, ठीक है, हमको 10 नंबर गैप करना है, डिलीट, डेटा डिलीट स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, देखिए 10 गैप, ठीक है। लेकिन इसमें अब छोटा छोटा समस्या है। समस्या क्या है, कोई भी मूव उठाए डिलीट में मार देगा, डिलीट हो जाएगा। समझे मेरी बात को, ऐसा नहीं है, कम से कम एटलीस्ट एक वार्निंग देना कि डू यू वांट टू डिलीट दिस, तभी डिलीट करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो इसको हम लोग स्क्रिप्ट से हैंडल कर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी तुम स्क्रिप्ट लिखे हुए हो, तो हमें छोटा सा स्क्रिप्ट लिखना है। वहां पे लिखेंगे आरपीटी स्टूडेंट, कहाँ लिखाएगा, हेडर सेक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट सेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है, फंक्शन चेक डेल। अब हम यहाँ पे लिख करेंगे रिटर्न कंफर्म, ठीक है, कंफर्म मतलब एक मैसेज देगा, ओके और कैंसिल करेगा, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू डिलीट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एचरेफ में आएंगे और एक नया चीज देखेंगे, ऑन क्लिक, ठीक है, रिटर्न चेक टेल। अब अगर यहाँ से ट्रू आएगा, ओके आएगा, तभी ये उसको जाने देगा, नहीं तो रोक देगा। देखते हैं रोकता है कि नहीं, ठीक है, डिलीट मार दिया, ठीक है। पेज पे तो चलता है। देख रहे हैं, अगर नहीं काम करेगा तो फिर बटन बनाएंगे, बटन से फिर पूछते हैं, ऑन क्लिक तो काम नहीं कर रहा, ऑन क्लिक, अच्छा रिटर्न का स्पेलिंग गलत है, कैंसिल, ठीक है। पेज ही चेंज हो रहा है। पेज चेंज नहीं, वहां पे एरर आ जा रहा था, रिटर्न का स्पेलिंग गलत, पेज तो वो नहीं जाएगा अभी, क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू डिलीट डेटा, कैंसिल, नहीं, क्लिक किए, ओके करेंगे तो वहां चल जाएगा, डिलीट मत। और अब यहाँ आएंगे, ठीक है, अब तुम एडिट में भी ऐसा करवा सकते, बस मैसेज चेंज हो जाएगा, ये आज यू श्योर वांट टू एडिट, तब उसमें जाएगा, नहीं तो अभी लिख यहाँ पे मैसेज आएगी, ठीक है। कोर पीएचपी थोड़ा हार्ड, क्यों, क्योंकि ना रीडायरेक्शन कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ से उधर जा रहा है, फिर वहां पर डेटा पिक कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, ठीक है। एजेक्स से शुरू में ही कंफ्यूजिंग, उसके बाद चीजें आसान,
मतलब फर्स्ट टाइम में डेटा कैसे लोड हो रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। लेकिन एक बार जब हम एजाक्स के थ्रू डेटा लाना ले जाना समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा। अभी जो इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से स्क्रीन बना है ना, डेटा लाना ले जाना ये करना, वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। तो मेनली क्या है, हम लोग एजाक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। अभी ये कोर पीएचपी नहीं यूज होता है, कहीं कहीं बना देते हैं मजबूरी में। सिंपली डेटा सेव करना है, ये करना है तो ठीक है। लेकिन क्या है, देख रहे हैं ना, अभी खाली सेव करना है तो सिंपल स्क्रीन सही था मेरा। न्यू एंट्री में जाएंगे, सेव कर लेंगे। अब क्या हो रहा है, फॉर्म 2 से नया बन रहा है और फॉर्म 3 से फिर एडिट और डिलीट हो रहा है। तो अननेसेसरी कोड मेरा बढ़ रहा है या मेरा बढ़ रहा है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ठीक है। तो पुराना तरीका एडिट करने का यही से था। तो अभी क्या है, लेकिन कम से कम इतना हो गया है कि हम अब आराम से इस डेटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो हमने इसको एको कर रहे थे यहाँ पे फॉर्म 3 में, इसको एको कर रहे थे, एसक्यूएल को उसको हटा देते हैं, नहीं तो मैसेज बहुत कंफ्यूजिंग कर देगा। एडिट, एडिट में जाएंगे, आपके पास यूआईडी है, टेक्स्ट दीजिए। ठीक है। अब क्या है कि आ, हम ये जो लिस्टर है ना, इसको थोड़ा सर्चिंग बनाना है। ठीक है। तो क्या होगा ये, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हम डेटा सर्च कर पाए, समझ रहे बात। मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी ये लिस्ट तो 5-6 है तो हो जा रहा है। अब यही लिस्ट में अगर 2,000-3,000 डेटा रहेगा तो हालांकि कंट्रोल ऐप करके कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा सकते हैं। तो पीएचपी से कैसे फिल्टर लगाते हैं वो भी करते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे करें। आईडी सर्च बाय आईडी दो तरीका है। हम पहले सिंपली सिर्फ आईडी से ही बना के दिखाएंगे। ठीक है। और कॉमन से भी बना सकते हैं। तो अभी पहले आईडी वाला करते हैं। भी रहे मेरे पास तो वैसा भी कर सकते हैं, वैसा भी करते हैं। ठीक है। और सिर्फ आईडी डाल के भी कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे करें, तो पहले आईडी वाला करते हैं जो सिंपल है। अब क्या है, मेरा ये वाला स्क्रीन कंप्लीट हो गया है। फॉर्म 1 फॉर्म 2 से मेरा पूरा नया बनेगा, फॉर्म 3 से एडिट और ये होगा। ठीक है। अब मेरे को चेंज क्या करना, आरपीटी। ठीक है। तो आरपीटी में जो है, यहाँ पे आके एक तो नया चीज डालेंगे, वेयर 1 = 1। बोलेगा इससे क्या होगा सर, इससे कुछ नहीं, लेकिन मेरे को कोड लिखना आसान है। इसका मतलब होता है ट्रू। हाँ। ठीक है। अभी क्या होगा, इस लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन फिल्टर लगाना मेरे लिए आसान पड़ेगा। देखते कैसे। अभी हम यहाँ पे टेबल के ऊपर, यहाँ पे एक तो फॉर्म टैग लगाए, एक्शन में आरपीटी स्टूडेंट पीएचपी मेथड पोस्ट, कॉन्टैक्ट लो, सर्च बाय आईडी। ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट,
नेम, नेम हो जाएगा आईडी। ठीक है, और यहाँ पे एक तो बना देते हैं बटन टाइप सबमिट। अब हमको सिंपली यहाँ पे आना है और भूज लगाना है। और यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे आईडी, और यहाँ पे इसका किसका वैल्यू उठाएंगे, आईडी का वैल्यू उठाएंगे। आईडी जो कंट्रोल है उसका वैल्यू उठाएंगे। आईडी है इसका नाम ना। ठीक है, ऐसे होना चाहिए सर्च, SRCH, वही ले लेते हैं, बेकार में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। SRCH, SRCH दे दिए। अब ये जो वैल्यू है इसको किसी वेरिएबल पे डाल सकते हैं। $SQL इज इक्वल टू, ऐसा कर सकते हैं, वेरिएबल में डाल दिए। और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मेरा SRCH में कोई वैल्यू है, यानी कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, तो क्या करो, SQL में ऐड करो आईडी इज इक्वल टू जो भी हम सर्च वेरिएबल में डाले हैं वो। और यहाँ पे क्वेरी किससे चलाओ, अभी देखिए फर्स्ट टाइम जब ये रन करेगा, ठीक है, अब मेरे को 7 नंबर का रिकॉर्ड देखना, यहाँ लिखेंगे 7 नंबर सर। और इसका वापस वैल्यू मेंटेन करने के लिए सेम तरीका, वैल्यू इज इक्वल टू, एक तो $SRCH, तब आ गया 7 नंबर, 7 नंबर लैंड करेंगे। ठीक है, वो डालेंगे, वो आ जाएगा, तब आ जाएगा। अब हम चाहते हैं ना कि किसी में भी सर्च हो जाए, तो हम लगाएंगे और, या तो आईडी में मैच हो जाए, या तो SNM में मैच हो जाए, या आईडी नेम, या तो सब्जेक्ट कर देते, सब्जेक्ट में मैच। ठीक है, तो अभी सर्च में क्लिक करेंगे, कुछ नहीं आएगा। नाम मेरे को चाहिए आई वाला, हॉस्पिटल वाले के बाद हाँ, AB, AB, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी सब आया,
अभी मेरे को सब्जेक्ट वाइज चाहिए, कॉमर्स वाला। एंड देखो 1 = 1 और यहाँ से ऐड, और बाकी सब में और रहेगा। बाकी सब जैसा वैसी रहेगा। डबल टू होना चाहिए एंड हाँ हाँ उसके बाद हाँ, ये सब। ठीक है। या फिर इसका नाम में ए है, ए तो लगभग सबका नाम में है। नया, ये सब क्योंकि ये सब पे और लगा हुआ है, सब में एक एंड में है। नाम होना चाहिए HI। या फिर ID होना चाहिए 3। 3 है ये नहीं, या तो कुछ नहीं। मस्त, ठीक है, सब काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आर्ट्स वाला का चाहिए। अब क्या है, मेरे को एडिट करना, ये करना। हाँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज किया। यहाँ पे एंड और लगा के कर रहे थे ना, यहाँ पे एंड लगेगा, बाकी सब में और रहेगा। देखिए, या तो ID से सर्च होगा, या तो और नेम और सब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नया एंट्री करना है, नाम दे दिए अमन कपूर, मेल, साइंस, क्लास 3, वोटर और ड्राइविंग। लिस्ट हो गया, लिस्ट किया, अमन कपूर आ गया। सर्च करना है AMA, एडिट करना है। ठीक है, इसके पास UID भी है, सेव किए, आ गया। ठीक है। अब ये ABC मेरे को नहीं चाहिए, एडिट करके इसको कर दिए हेलो, सेव। ठीक है, 9 नंबर हेलो हो गया, नहीं चाहिए, डिलीट। आप जाएंगे, हाँ, लिस्ट में आ जाएगा। वो भी कर सकते। ठीक है, तो आ, अब एक तरीका कर सकते हैं, फॉर्म 3 में जाएंगे। जब हम डिलीट मार रहे हैं, तो डिलीट मारने के बाद वापस उस पेज में फेंक, हेडर, लोकेशन, RPT स्टूडेंट, लोकेशन पेज का नाम RPT student.php। अभी देखिए इसको क्या, डिलीट, कुछ भी डिलीट हो जाए, वापस यही है। हो गया ना, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, हमको इसमें क्वेरी स्ट्रिंग पास करेंगे, MSG डेटा डिलीटेड। ठीक है, और RPT में आएंगे, और यहाँ ऊपर में लिख देंगे इफ $request MSG नॉट इक्वल टू ब्लैंक,
हेलो। हाँ, ये लग रहा है गेम खेल के कर दिया था। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, खा लेंगे। क्या ऑफिस आओगे? हाँ ठीक है, तो आ जाओ। हम्म, ये देखो, इसका वैल्यू को एक एमएसजी वेरिएबल में रख देंगे। और यहाँ लिख देंगे कि अगर एमएसजी वेरिएबल नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो एमएसजी वेरिएबल का डेटा दिखा दे। और नहीं है तो नॉर्मली जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। अभी देख, ये वैल्यू को डिलीट मारेंगे, डेटा डिलीटेड है। भाई साहब, हाँ भाई साहब देख कर। ठीक है। और नॉर्मली न्यू एंट्री में जाएंगे, लिस्ट में आएंगे, उसमें कुछ डिलीट मारेंगे तो मैसेज आ जाएगा। और क्या चूज करेंगे तो वैसे ही रहेगा, डिलीट मारने से वहाँ तो आ जाएगा। तो क्वेरी स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके यहाँ से डेटा वहाँ, वहाँ से डेटा यहाँ, मैसेज जानकारी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक छोटा सा, तो अब क्या होता है कि इसको और फॉर्म बनाना रहेगा, एडिट नहीं करना रहेगा तो ठीक है, एडिट करना रहेगा तो लफड़ा। तो अभी क्या है ना, ऐसी रॉ फॉर्म में बनाएंगे, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल में फॉर्म बनाएंगे, मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब हम लोग रॉ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम लोग एजेक्ट से करेंगे। न तो बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है अननेसेसरली, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर होता है। हाँ बोलो, क्या बोलो। ये तो मैसेज वेरिएबल को उठा के, इसका रिक्वेस्ट को उठा के मैसेज में डालो। अगर मैसेज ब्लैंक नहीं है तो दिखाओ, नहीं तो छोड़ो। ये एमएसजी जो है वहां पर हाँ हाँ, जो फॉर्म बनाया थ्री में यहाँ डिलीट, डिलीट से यहाँ पास करके क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पास कर रहे हैं। हाँ वहाँ क्या है, वही वही कर रहे हैं ना, वहां पे भी तो वैसे ही कर रहे हैं ना। लिस्ट से जो यहाँ पे आईडी आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे लिस्ट से जो आईडी आ रहा है यहाँ पे कैसे आ रहा है। यहाँ का आईडी इज इक्वल टू वेरिएबल, आईडी वेरिएबल। तो अब क्या हो रहा है, ये एडिट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क में इसका वैल्यू जा रहा है जिसको एडिट कर। ठीक है, अपना एडिट किए, काम हो गया, फिर वापस लिस्ट में गए तो लिस्ट आ गई। हम आते लगे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तुम आसानी से डेटा एडिट डिलीट ये सब कर सकते हो पुराने तरीके से। पुराना तरीका क्यों सिखा रहे हैं, इतना मेहनत अननेसेसरली क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको जरूरत पड़ने पर क्वेरी स्ट्रिंग यूज करना आ जाए। मेन टारगेट मेरा इसमें ये ऑपरेशन उतना नहीं है। ठीक है, मेरा मेन टारगेट था कि क्वेरी स्ट्रिंग यूज करना आ जाए। ठीक है, ये वाला अगर पूरा नहीं भी कर पाएंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे आप लोग कर ले, क्योंकि अगर मतलब कर लेंगे तो क्या होगा, पीएचपी का पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम लोग एजेक्स यूज करेंगे ना, तो फिर सब जेसन में ही करेंगे। यहाँ से जेसन फेंकेंगे, वहां से जेसन उठाएंगे, और उसी से काम होगा सारा। ठीक है, मतलब जैसे उस टाइम में क्या होगा ना, एडिट में क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा, न्यू में क्लिक करेंगे एक पॉपअप आ जाएगा, पॉपअप में डेटा डाले, सेव मारे, लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन क्या है ना कि इसका बैकग्राउंड यही है
तो अगर आपको ये प्रोसेस क्लियर है तो वो प्रोसेस क्लियर होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए क्या है, आपको ये प्रोसेस वो प्रोसेस आना चाहिए समझ। तब क्या होगा, तब हम एजाक्स मिक्स करेंगे या फिर चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा कि कैसे डेटा इधर जा रहा है। यही बेस प्रोसेस है, यही बेस प्रोसेस को ही एडवांस किया है एजाक्स में कर रहा है। उसमें क्या होगा, डेटा छोटा हो जाएगा। हम खाली यहाँ से आईडी पास करेंगे, वो आईडी का डेटा मेरे को जेसन में रिटर्न कर देगा, हम उसको उठा के जावास्क्रिप्ट से फॉर्म में दिखा देंगे। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना इतना मेहनत डेटा मेंटेन करने के लिए, ये वाला कहाँ गया फॉर्म 3, ये वाला जो फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि चेकबॉक्स का वैल्यू मेंटेन होगा, ड्रॉप डाउन का वैल्यू मेंटेन होगा, ये कोई लफड़ा नहीं है। ये सब आसानी से जो है वो इंटरनली कर देगा, मतलब स्क्रिप्टिंग से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन तो मतलब अगर आपको रॉ फॉर्मेट नहीं मालूम रहेगा तो क्या होगा कि ऐसे तो दिक्कत आता नहीं है, लेकिन क्या है ना, कि पूरा समझ नहीं आएगा, मतलब पूरा का जो समझ होता है ना, नॉलेज जिसको बोलेंगे, वो आपको पूरी तरह से नहीं हो पाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो फ्यूचर में कभी उसको एडिट करना रहा, उसको कॉम्प्लिकेटेड करना रहा तो नहीं कर पाओगे। आप पूरा प्रोसेस सीक्वेंस मालूम रहेगा तो तुम और अच्छा से ट्रबल शूट कर पाओगे कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ सीख पाओगे। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया आज का तो, क्योंकि इधर से उधर उधर से उधर जा रहा है पेज से पेज। ठीक है, तो आराम से आप लोगों के पास टाइम है, आज है कल है परसों है, नहीं होगा तो ट्यूसडे बैठे। ठीक है, तो हम चाहेंगे आप लोग इसको कर ले। जब ये सबको अच्छे से कर लीजिएगा तब फिर हम लोग इसका और कंफ्यूजन बढ़ाएंगे शुरुआती लेवल पे, प्रोजेक्ट से करें। ठीक है, हाँ, चलिए अभी अल्टरनेट करते हैं।